कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। हमारे पास बहुत सारी बैटरीज हैं, लेकिन अब की बार उनको सीरीज में लगा रहे हैं। देखो मेरे पास एक बैटरी ऐसे है, लेकिन बैटरी इसको थोड़ी बोलते हैं, बैटरी के साथ उसका स्मॉल आर भी सेलेक्टेड आता है ना, इस तरीके से। तो ये मेरे पास पूरी एक बैटरी है जिसका ईएमएफ की वैल्यू है E1, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1। फिर सीरीज में मैंने इस तरीके से लगा दी है दूसरी बैटरी यहाँ पर, तो उसका ईएमएफ होगा, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको कैसे बोलेंगे, ये हो जाएगा E2, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा R2। फिर यहाँ पर तीसरी एक और मैंने लगा दिया इस तरीके से, ये हो जाता है मेरे पास इस तरीके से सेटअप, ये कहलाएगी हमारी E3, ये हो जाएगा R3। इस तरीके से आप बहुत सारे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक्चुअली फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। हमारे पास इन सभी का एक इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाता है, ई इक्विवेलेंट उसको बोला जाता है। उसकी वैल्यू आ जाती है E1 प्लस E2 प्लस E3। इस तरीके से ऐड करते जाओ, सीरीज में लगे हुए हैं, ऐड करते चले जाएंगे। अगर यहाँ पर आर इक्विवेलेंट की बात करी जाए तो वो हो जाता है हमारे पास वो भी R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से आप ऐड करते चले जाओ और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस पूरी को आप एक इक्विवेलेंट बैटरी से इस तरीके से रिप्लेस कर पाओगे, जहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसमें एक कैच है कि अगर मैंने किसी बैटरी को पलट के लगा दिया, अगर मैंने इस बैटरी को मान लो पलट करके लगा दिया, ऐसे केस में आपको क्या करना है, इसका जो ईएमएफ है ना उसकी वैल्यू नेगेटिव ले लेना, ठीक है। और फॉर्मूला यही लगने वाला है। तो इफ़ एनी बैटरी इज रिवर्स्ड, इफ एनी सेल इज रिवर्स्ड, टेक ईएमएफ एज नेगेटिव। तो अगर बैटरी पलट के लगा दी जाएगी, मान लो हम पहले कर रहे थे 2 + 3 + 4, मान लो 3 वाली बैटरी को, ये वाली बैटरी को इस तरीके से पोलैरिटी बदल के लगाया, तो अब की बार मैं क्या करूँगा, 2 - 3 + 4 इस तरीके से कर दूंगा, ईएमएफ आ जाएगा। रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस इसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूला चलेगा। Two cells having the same EMF are connected in series through an external resistance R. Cells have internal resistances R1 and R2, जहाँ पे R1 की वैल्यू more than R2 है। When the circuit is closed, the potential difference across the first cell is 0. The value of capital R is। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल हो गया। देखो हमें यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनाना चाहिए। हमारे पास इस तरीके से दो सेल हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं, एक वो रहा, दूसरा यहाँ पर ये रहा, इस तरीके से। यहाँ पर एक हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी इस तरीके से लगाया हुआ है। देखो यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसको आप यहाँ पर रख सकते हो। टू सेल्स हैविंग सेम ईएमएफ, तो देखो इनका ईएमएफ की वैल्यू तो दी नहीं है, इसको मैं ई बोल दूंगा तो ये भी हमारे पास ई आ जाएगा। आर कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टेंस हमारे पास जो एक्सटर्नल है उसकी वैल्यू कैपिटल आर है। सेल्स हैव इंटरनल रेजिस्टेंस, लेट से इसकी वैल्यू है मेरे पास R1, इसकी वैल्यू हमारे पास R2 है। यहाँ पर R1 की वैल्यू ज़्यादा है। When the circuit is closed, potential difference across the first cell is 0. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 आ जाती है। तो इस चीज़ को आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से करंट होगा। अब इसके आगे मैं बताऊंगा नहीं, थोड़ा वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी, पहले तो मुझे करंट की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी। हमारे पास ये सीरीज़ में लगी हुई है, वैसे तो मैं देख के बता सकता हूँ। यहाँ पे टोटल जो मेरे पास ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2E के बराबर। इक्विवेलेंट ईएमएफ आप इस तरीके से देख सकते हो, 2E के बराबर आ जाएगा, सीरीज़ में लगी हुई है। डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल है कैपिटल आर के बराबर, और ये जो इक्विवेलेंट बैटरी है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 + R2। तो यहाँ मैं इस तरीके से लिख दूंगा, प्लस लगा करके R1 + R2, इस तरीके से ये मेरे पास करंट की वैल्यू हो जाती है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यहाँ से आ गई। नेक्स्ट हमको बोला गया है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ फर्स्ट बैटरी। इस बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज है, यहाँ पर अगर वोल्ट मीटर लगा करके मैं इस तरीके से चेक करूँ, मेरे पास टोटल वोल्टेज 0 आ जाता है। कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ से ऐसे पॉसिबल है कि भाई हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो आ जाती है EMF E - I × R1, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ रही होगी। करेक्ट। जैसे ही आप ये लिखते हो तो यहाँ से मुझे देखो EMF की वैल्यू पता चल जाती है, या फिर मैं I की वैल्यू पता कर सकता हूँ। I की वैल्यू आ जाती है मेरे पास, एक की वैल्यू 0 आ जाती है। करेक्ट। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ से मुझे पता चल जाता है भाई करंट की जो वैल्यू है वो हो जाती है E/R1 के बराबर।
इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख दो। सॉल्व करना अगर हम चाह रहे हैं R1 और R2 के बीच में अगर हमें कुछ रिलेशन निकालना है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ E डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू 2E अपॉन R इंटू R इंटू नहीं है R प्लस R1 प्लस R2 है। इस तरीके से EMF से EMF यहाँ पर कट जाएगा। हमारे पास कैपिटल R की जो वैल्यू आ जाती है कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2, इसकी जो वैल्यू जाती है वो जाती है 2R1 के बराबर। कैपिटल R की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर आप देखोगे 2R1 है, इधर सिर्फ R1 है तो एक R1 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ जाती है R1 माइनस R2। हमसे यही पूछा था कैपिटल R की जो वैल्यू है, और ऑप्शन डी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। बैटरीज इन पैरेलल, हमने बहुत सारी बैटरीज को पैरेलल में लगा लिया। देखो ये दिखेंगी किस तरीके से। हमारे पास एक बैटरी यहाँ पर है इस तरीके से, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पर। दूसरी बैटरी होगी यहाँ पर पैरेलल में, उसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तीसरी बैटरी यहाँ पर होगी पैरेलल में, उसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो इस तरीके का हमारे पास कुछ सेटअप हो सकता है और भी कुछ बैटरीज हों। लेकिन मैं बोलूँगा भाई ये एक बैटरी है, ये दूसरी बैटरी है, तीसरी बैटरी है, तीनों को हमने लगा रखा है पैरेलल में। तो अब इन सभी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक इक्विवेलेंट बैटरी से। उसका कुछ EMF होगा, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे देखो उसकी वैल्यूज़ किस तरीके से आएंगी। हमारे पास सबसे पहले तो पैरेलल में लगे हुए हैं तो रेजिस्टेंस हो जाता है हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इस तरीके से जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनको ऐड करते जाओ। ऑलराइट, फिर आता है हमारे पास इक्विवेलेंट EMF। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमारे पास EMF इक्विवेलेंट जो आता है उसकी वैल्यू हो जाती है E1/R1, है ना। यहाँ पर भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3 डिवाइडेड बाई R3। इस तरीके से सबको ऐड करते जाओ। तो ये फॉर्मूला थोड़ा अलग आपको देखने को लगेगा। डेरिवेशन वगैरह अगेन हम दोबारा यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं हमें उसकी। फिर यहीं पे वही सवाल आ जाता है कि एक बैटरी मैंने पलट के लगा दी तो क्या होगा। तो देखो रेजिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं होता। अगर हमने बैटरी को पलट के लगा दिया है तो आप EMF की वैल्यू को नेगेटिव लेना। इफ़ अ सेल इज रिवर्स्ड टेक EMF एज नेगेटिव। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा कंपैरिजन आपके लिए हो जाता है कि मान लो मेरे पास N बैटरीज हैं, है ना, N बैटरीज। अगर उन सभी को मैंने सीरीज में लगा दिया तो मेरे पास जो EMF आ जाता है इन सीरीज, अगर सीरीज में लगाता हूँ तो EMF की वैल्यू आ जाती है, EMF इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाती है N टाइम्स E के बराबर, है ना। तो इसको E डैश लिख देते हैं, या फिर E सीरीज इसको हम लिख देंगे EMF ऑफ सीरीज। इसकी वैल्यू आ जाती है N टाइम्स E के बराबर। हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ जाता है सीरीज में, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है N टाइम्स R के बराबर। अगर हम इन्हीं बैटरीज को पैरेलल में लगाएं तो सबसे पहले तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि EMF के जो फॉर्मूला है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की ज़रूरत हमें पड़ जाती है। पहले हम यहाँ पे निकालेंगे, हमें पता चलता है कि अगर पैरेलल हमने कॉम्बिनेशन लगाया है तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाती है, यहाँ से हमें पता चलता है इस तरीके के N जोड़ेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है N/R। सबके सभी सेम हमारे पास आइडेंटिकल बैटरीज हैं, तो यहाँ R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है स्मॉल r डिवाइडेड बाई N के बराबर। फिर दूसरी चीज़ हमें पता करनी पड़ेगी कि भाई EMF इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आने वाली है पैरेलल में। तो ये देखो कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर EMF इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू कैसे आ जाती है। देखो मैं लिख दूंगा EMF इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई है, R डिवाइडेड बाई N के बराबर, विल बी इक्वल टू EMF1 अपॉन इस तरीके से R1 प्लस EMF2 अपॉन R प्लस इस तरीके से आप करते जाओ। तो ये जो वैल्यू आ जाती है वो N टाइम्स EMF अपॉन R इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास R से R की वैल्यू कट जाती है, और ये जो N है यहाँ डिनोमिनेटर में था तो यहाँ ऊपर आ जाता, वो भी N यहाँ आ जाता, और ये N से N भी हमारे पास इस तरीके से कट जाता है। N से ये N कट जाएगा, हमारे पास E पैरेलल में इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो EMF के ही बराबर आ जाती है। तो देखो सीरीज में लगाते हैं तो हमारे पास EMF की वैल्यू बढ़ जाती है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है।
पैरेलल में लगाते हैं तो ईएमएफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है। इसको निकालने का तरीका यही है। टू बैटरीज, वन ऑफ ईएमएफ 18 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2, तो हमारे पास एक बैटरी ये रही, एंड द अदर ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1। तो यहाँ पे ये सारी की सारी बैटरीज इन्हें बना रखी है। पोलैरिटी भी हम देख सकते हैं। आर कनेक्टेड एज शोन, द वोल्ट मीटर वी विल रिकॉर्ड ए रीडिंग ऑफ। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, सर्किट कैसा है ये? तो एक्चुअली सर्किट है नहीं, यहाँ पर कुछ कंप्लीट हो नहीं रहा है। इनफैक्ट आप इसको ऐसे देखो, हमारे पास एक बैटरी ये है, दूसरी बैटरी ये है, दोनों बैटरीज पैरेलल में इस तरीके से कनेक्टेड हैं। ये हमारे पास एक पैरेलल में बैटरी आ गई। अब यहाँ से कोई एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड नहीं, कनेक्टेड नहीं है। हमने बस एक वोल्ट मीटर लगाया है। वोल्ट मीटर में से कोई करंट पास नहीं होता है। वोल्ट मीटर सिर्फ मेजर करके मुझे बता देता है कि इनके अक्रॉस ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा सवाल हो गया। ये एक्चुअली हमें ईएमएफ बताना है। दो बैटरीज अगर इस तरीके से लगी हैं पैरेलल में, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है? वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है डी। बहुत ही सिंपल है। तो पैरेलल के केस में क्या होता है, हमें पहले आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी होती है। आर इक्विवेलेंट यहाँ पर आ जाता है। देखो मेरे पास क्योंकि दो रेजिस्टर्स हैं पैरेलल में लगे हैं, मैं सीधे सीधे इसकी वैल्यू लिख दूंगा 2 × 1/2 + 1। इसकी वैल्यू हो जाती है मेरे पास 2/3 इस तरीके से। ऑलराइट, ईएमएफ की इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट यानी 2/3, इसकी वैल्यू हो जाती है E1/R1 + E2/R2। दोनों बैटरीज की देखो पोलैरिटी सेम है, तो किसी को मेरे को माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक को माइनस करके लिखना पड़ता। तो यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय 1 आ जाता है, प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से आ जाता है। ये जो वैल्यू आ जाती है, ये कितना आ जाता है, ये इस तरीके से कट जाएगा। हमारे पास ये बचता है 9। ये आ जाता है मेरे पास 12 + 9 यानी कि 21। ईएमएफ इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 21 × 2 डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाता है हमारे पास कट के इस तरीके से 7 और वैल्यू हो जाती है 14 वोल्ट। डी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हम 11th और 12th के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को कलरफुल तरीके से समझते भी हैं। बहुत सारे PYQs और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी करते हैं। कॉन्सेप्ट्स की एकदम क्लैरिटी हो जाएगी, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। सारे वीडियो स्ट्रक्चर्ड तरीके में आपको मिल जाएंगे मेरे कोर्स में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आपको मिलती है कलरफुल PDFs, उनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स में।